بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। ढीले ढीले लग रहे हो। सूरह तहरीम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। दर हकीकत दो आयतें पढ़नी है मैंने, एक सूरह तहरीम से, एक सूरह हदीद से। दो गिरोह हैं, दो जमातें हैं, दो फिरके हैं, दोनों मोमिन हैं। दोनों की मैदान क़यामत में आमद का जिक्र है कि ये दोनों गिरोह कैसे आएंगे क़यामत में। आपने दोनों की आमद पे नज़र रखनी है और फिर फैसला करना है कि इन दो में ज़्यादा खुशनसीब कौन है। फरमाया यौमा ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माअहू नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह न तो अपने नबी को रुसवा करेगा और ना ही उन लोगों को रुसवा करेगा जो मेरे नबी के साथ ईमान लाए। इस आयत में फ़रोख़ अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वल्लज़ीना आमनू बिही, कि जो नबी पर ईमान लाए, ना, आमनू माअहू, जो नबी के साथ ईमान लाए। तुम्हारी हैरत भी पिछले माल वालों बजा है कि नबी किस पे ईमान लाएगा। उलमा से राब्ता करना, पूछना वो कौन सी आयत है जो बग़ैर किसी वास्ते वसीले के अल्लाह ने अपने रसूल तक पहुंचाई। अगर वो साहिब इल्म होगा तो यही आयत पढ़ेगा जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ। क्योंकि ये आयत शब मेराज हिजाब अकबर के बाहर जब रसूल थे, जहाँ जिब्रील की सोच भी जहाँ नहीं जा सकती थी, वहाँ इधर जाके रसूल तशरीफ़ फरमा हुए। पर्दे से पर्दादार ज़ात की आवाज़ आई, आमनर रसूलो बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिह। ईमान लाया है रसूल उस चीज़ पर जो उसके रब की तरफ से नाजिल हुई है। मैं कह गया, पता नहीं कौन रह गया। किस चीज़ पर ईमान लाया? उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिह, जो उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से नाजिल हुई। आगे रसूल ने कहा वल मोमिनूना कुल्लुन आमना, मोमिन भी ईमान लाए उस चीज़ पर, सारे के सारे ले आए। हालांकि ये अल्लाह ने नहीं कहा था, ये कहा रसूल ने, लेकिन कुरान में आज भी ये आयत है। अभी पता अफजल हाशमी नहीं चला मेरे सामने, इनको कहा रसूल ने, बनी आयत। ये तो तुमने हदें बनाई, ये कुरान है, ये हदीस है। वो तो इसके कहे को भी कुरान मानता है। खैर, अब किस चीज़ पे ईमान लाया है रसूल? उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिह, जो चीज़ उसके रब की तरफ से नाजिल हुई। लक़द सहरा से गुजर रहा था रसूल, आयत आ गई, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल वो चीज़ पहुँचा दे जो तेरे रब की तरफ से नाज़िल।
यार दाद ठीक ठाक देते हो और नारे में तुम्हारे फ्यूज उड़ जाते हैं, पता नहीं ये क्या चक्कर है। तो अब तो मेरा ख्याल है नकवी साहब बच्चे भी मुजाहिद समझ गए होंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिस पर रसूल ईमान आया। तो अब आयत क्या कह रही है, ना मैं अपने रसूल को रुस्वा करूंगा और ना उनको जो उसके साथ ईमान लाए। अब अच्छा निसार शाह जी, अल्लाह कह रहा है जब ये लोग क़यामत के दिन आएंगे, नूरुहुम यसा, उनका नूर दौड़ रहा होगा। ईमान लाने वाले मोमिनीन का नूर, तेरे हाजमे में रसूल का नूर नहीं उतरता, यहां हर मोमिन नूरी हो रहा है। समझ आ रही है दोस्तों इधर वालों? नूरुहुम। अब देखो इस आयत की लफ्ज़ लफ्ज़ पे गौर करोगे तो फिर जब मैं दूसरे गिरोह वाली आयत पढ़ूंगा फिर फैसला होना है। नूरुहुम यसा, उनका नूर दौड़ रहा होगा, बैना ऐदीहिम, उनके आगे आगे, व बिऐमानिहिम, और उनकी दाहिनी तरफ, यक़ूलूना, और ये ईमान लाने वाले जो है बेटा कहेंगे क्या, रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ परवरदिगारा हमारा नूर कामिल कर दे। वागफिर लना, और हमारे गुनाह माफ कर दे। इन्ना का अला कुल्ले शैन कदीर, तो हर शय पे कादिर नहीं बल्कि कदीर है। बस नबील आयत ख़त्म कर दी मैंने, तर्जमा भी आपने सुन लिया। अब जहन में है ना कि ये आने वाले कैसे आए। अब सूरह हदीद में अल्लाह कह रहा है अपने हबीब को दावत नज़र देकर, यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिऐमानिहिम, बुश्रा लकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरन फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन बातिनुहु फ़ीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफुसकुम व तरब्बसतुम वरतबतुम। जंगल में तो नहीं पढ़ रहा मैं। ऐ मेरे रसूल, आप देखेंगे क़यामत के दिन मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। यौम तरल मोमिनीना वल मोमिनात, मोमिन मर्दों को भी देखोगे, मोमिन औरतों को भी। यस्आ नूरुहुम, दौड़ रहा होगा उनका नूर, बैना ऐदीहिम, उनके आगे आगे, व बिऐमानिहिम, उनकी दाहिनी तरफ। अभी रास्ते में होंगे, उन्हें आवाज दी जाएगी, बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, बिशारत हो तुम्हें, खुशखबरी हो तुम्हें उस जन्नत की जिसके नीचे नहरें जारी हैं। नारे की तुम्हें छुट्टी दी तकलीफ होती है तुम्हें या अली कहने में, बस सुनते रहो। बुशरा लकुमुल यौम, बिशारत है तुम्हारे लिए आज, सिर्फ जन्नत की नहीं, जन्नातिन, जन्नतों की, खालिदीन फीहा, जहाँ तुमने हमेशा रहना है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही तो अज़ीम कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, उस दिन मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें मोमिनीन को पुकार के कहेंगी ज़रा रुकना, हम भी तुम्हारे नूर की रोशनी में सफ़र कर लें। अल्लाह है, मैंने बढ़ना अपने मकसद की तरफ है, लेकिन
ज़मीन बना रहा हूँ कि ताकि तुम्हें बात जल्दी पल्ले पड़ जाए, हैं? अब यानी जिन्होंने 14 को नूर नहीं माना था वो आज मोमिन से नूर की भीख मांग रहे हैं। जी अंदरूना, जरा रुक जाना, नक्तबिस मिन नूरिकुम, हम भी तुम्हारे नूर से फायदा उठा लेंगे। कि लर्जिउ वराकुम फल्तमिसू नूरन, उन्हें कहा जाएगा दुनिया में वापस जाओ, पहले नूर तलाश करो फिर आओ। बस अफजल हाशमी अब जब वो मुड़ेंगे कि पीछे जाएं, अल्लाह कहता है जोर बैनहुम बिसूर लहू बाब, मोमिन और मुनाफिकों के दरमियान एक दीवार हायल हो जाएगी जिसमें एक बाब होगा, एक दरवाज़ा होगा। बातिनुहु फीहि रहमत व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिल अज़ाब, उस दरवाजे के बातिन में रहमत होगी, ज़ाहिर में अज़ाब होगा। वो दीवार के पीछे से युनादूनहुम, निदा देंगे मोमिनीन को वो मुनाफिक, अलम नकुन माकुम, दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे, आज हमें तन्हा कर दिया। अब जागना, मोमिन जवाब देंगे कालू बला, हाँ हाँ तुम हमारे साथ थे, भला किन्नकुम फतन तुम अनफुसकुम, तुमने अपने नफ्सों को फितने में डाला। व तरब्बस तुम हमारे लिए बदबख्तियों का इंतज़ार करते थे। वर तब तुम, हम मानते थे तुम शक करते थे। पिछले माले वालों घबरा तो नहीं गए हो ना? अच्छा, फर्क निसार शाह जी, 5 फर्क हैं नकवी साहब पहले और इस गिरोह के दरमियान। अगर आपने गौर किया है तो आपको भी समझ आ गई होगी। पहली आयत में मोमिन मर्दों का जिक्र है, औरतों का नहीं। इस आयत में मर्द औरत जो भी ईमान लाया दोनों का जिक्र है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, सूरह तहरीम की आयत में कहा नूरुहुम यसा, उनका नूर दौड़ेगा। सूरह हदीद वाली आयत में कहा यसा नूरुहुम, दौड़ेगा उनका नूर। इस आयत में दौड़ पहले, नूर बाद में, यानी ये दूसरे वालों का नूर ज्यादा तेज है। अब अल्लाह जाने यार किसके पल्ले पड़ रही है बातें, किसके नहीं। तीसरा फर्क, जो पहले वाले हैं उनके नूर में कोई कमी है, इसीलिए तो दुआ मांग रहे हैं रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ परवरदिगार हमारा नूर कामिल कर दे। लेकिन दूसरे गिरोह वालों को इस दुआ की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, सर उठाना। चौथा फर्क जो है बेटे, जो पहले आ रहे हैं उन्हें कहना पड़ रहा है वग़फ़िर लना, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। जो दूसरे हैं अभी रास्ते में हैं, अभी मीज़ान लगा नहीं, अभी अमल तुले नहीं, नामा अमल हाथ में आया नहीं, और पहले आवाज़ें आ रहे बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी, तुम्हें मुबारक हो जन्नत की। अल्लाह, फर्क मैंने वक्त ज़ाया करने के लिए चंद मिनट लिए तुम्हें कुछ समझाना है। अब बताओ दोनों में ज़्यादा खुश नसीब कौन है, पहले वाले या दूसरे वाले? पिछले वाले वाला तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो शुक्र है, दूसरे वाले ज़्यादा खुश नसीब है ना। अब आओ, गज़नफर डंके की चोट पर एक बात कहकर चक्री में जाने लगा है अल्लाह की अदालत तक की ज़मानत के साथ। मैंने अफजल हाशमी फिर तहकीक की, पहले कौन है दूसरे कौन है, तो पता है मुझे क्या नतीजा मिला? पहले वाले अली की वलायत वाले थे, दूसरे हुसैन के अज़ादार थे।
अल्लाह अल्लाह हैं। पहले अली वाले हैं, दूसरे हुसैनी हैं। ऐ मेरे मौला हुसैन, तेरी जात में तलिस्म क्या है? हैं? हैं? अभी सवाल जवाब नहीं हुआ, अमाल का हिसाब नहीं हुआ, मीज़ान नहीं लगा, रास्ते में भी इशारतें। ये हुसैन ही है जो नामा अमल से, मीज़ान से, हिसाब से, किताब से, सवाल से, जवाब से बेनियाज कर देता है। और ये आयत मुझे कल एक बात की थी मैंने, इत्तेफाकन अधूरी रह गई थी, फिर 2-3 मोमिनीन ने मुझसे कहा कि वो बात आपने अधूरी छोड़ दी, उसी को मरबूत करने के लिए आयतें पढ़ी मैंने। यहाँ भी हुसैन के कानून अपने, बरज़ख में भी अपने, महशर में भी अपने, जन्नत में भी अपने। और जागो अपने मुकद्दर को जो जगाना चाहता है। कल बताया था ना कि बहरुल उलूम की मुलाकात हुई आलम रोया में सुल्तान करबला से, और उसने क्या पूछा था, हल युसलमिन आहदन में युद्फन फी जवारिकुम, मौला जो आपकी नगरी में दफन हो जाए आपका हमसाया बनकर, क्या उससे भी सवाल होता है कब्र में? तो फिर बात कहीं और चली गई थी। अफजल हाशमी में जवाब नहीं दे सका, आज देने लगा हूं। वजहुल्लाह के बेटे पे सुर्खी जलाल आई, फरमा अय्यो मलकिन लहू जुरअतुन अन यसअला अनहु, किस फरिश्ते की जुर्रत है मेरी रियाया की कब्र में आए। बोले पढ़ रही बात नहीं इधर वालों। अय्यो मलकिन लहू जुरअतुन, किस फरिश्ते की जुर्रत है कि मेरी रैयत से सवाल करे। अल्लाह अकबर। फरोख कान पकड़ के कह रहा हूं, घर इतना बड़ा है, मेरा इल्मी कद बहुत छोटा है, न होने के बराबर है, मेरी क्या मजाल कि मैं इस घर की दर्जा बंदियां करूं। हालांकि ये सवाल और जवाब का कानून तो इतना आफाकी है, मासूमों से भी होता है। तुम्हारी इसी सन्नाटे की आदत की वजह से फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। अगर मानते जाओ तो फिर पता नहीं मैं किस किस मरहले से गुजरता जाऊं। हैं? जी जी, फिर कान पकड़ता हूं। इन हुसैन के अपने मामलात हैं ज़ात वाजिब के साथ, हालांकि सवाल और जवाब हर से होता है, गैर मासूम से भी, मासूम से भी। फ़र्क इतना है, हम जैसों से रोब के साथ होता है, मासूमों से एहतराम और सलामी के साथ होता है। होता ज़रूर है। और तुमने ये नहीं सुना कि जब काबे में आने वाले की अम्मा ने दुनिया छोड़ी, रसूल ने अली से कहा, या अली गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम कर, लेकिन जल्दी ना करना, मुझे आने देना। पहुंचे, अपनी रिदाए मुबारक उतारी। मेरा अम्मा से वादा था। अब शरफ ये है, अली की हकीकी अम्मा है और रसूल भी कहते हैं अम्मा। और मकाम ये है, यदुल्लाह को भी इस बीबी ने अपने हाथों से लुक़मे खिलाए, मोहम्मद को भी अपने हाथों से लुक़मे
दो मासूमों से, दो अजीम इस्मतों से माँ होने का रिश्ता भी है। का मेरा वादा था, क्योंकि मैशर की बेकफनी से घबराई थी अम्मा, मैंने कहा था घबराइए नहीं, मैं अपनी चादर आपके कफन पे डालूंगा, आप पर्दे में उठेंगी, ये डालो। जनाजा पढ़ाया, फिर पहले कब्र में खुद लेटे, जमानत से कह रहा हूं, लेटे और सरगोशी में जमीन से कहा मेरी माँ आ रही है, ख्याल रखना। अल्लाह हैं। इधर वाले ठीक बैठे हैं? हाँ, कभी कभी हाथ उठा लिया करो। अबू तुराब के मौला ने तुराब से सरगोशी में कहा मेरी अम्मा आ रही है, ख्याल रखना। अब इसके बाद कोई जरूरत रह जाती है, ईंटें आई, तावीज़ कब्र बंद होने लगा, मिट्टी डाली जाने लगी। अचानक रसूल के चेहरे की रंगत बदली, जल्दी से कब्र पे बैठे, तावीज़ कब्र पे 3 दफा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हाथ मारा, फरमाया इब्नों के इब्नों के इब्नों के, अलीयुन 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 ला जाफर वला अकील, तेरा बेटा तेरा इमाम है, तेरा बेटा तेरा इमाम है, तेरा बेटा तेरा इमाम। अल्लाह। और फिर 3 दफा कहा न जाफर न अकील, अली तेरा इमाम है, अली तेरा इमाम है, अली तेरा इमाम है। अब घर जाके चक्री पिंडी वालों सोचना जरूर, जिसकी वलायत के सवाल की माफी अली की माँ को नहीं, बाजारी माओं के बच्चों को माफी कैसे मिल जाएगी? बैठे हो, चले गए हो? अब मैं फरोख निसार शाह जी क्या बोलूं ना कोई साहब, मेरी कदो कामत इतनी कहां से आई? अली की वालिदा माजिदा से भी सवाल हो रहा है, चाहे एहतराम से हो रहा है, लेकिन हुसैन कह रहा है यो मलक लहू जुर्रत, किस फरिश्ते की जुर्रत है? अब यहां अब जा मुजाहिद अफजल हाशमी, एक जुमला कहने की इजाजत है मुझे, जो अपनी बशरी रैयत को इस्मतों के बराबर खड़ा कर दे, बल्कि बुलंद कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, घर की बात है, थकने लगो तो इशारा कर देना बस, फिर देखो मैं कैसे समेटता हूँ। क्योंकि जो कतरे को समंदर और समंदर को कतरा न कर सके, वो कैसा आलिम है, कैसा खतीब है। मेरी आंखों में आंखें रखना। बचपना था बज़ाहिर हुसैन का, बज़ाहिर बचपना था, हकीकत में तो ये जिंदगी से भी बड़े हैं। क्योंकि बड़े भाई ये मौत और हयात से पहले के हैं। हाँ, क्योंकि मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, कुरान कहता है, और ये अव्वल मखलूक हैं। न मौत थी न हयात थी, ये थे, इसलिए कहा है बज़ाहिर बचपना था। बात रसूल ने शुरू कर दी, हुसैन तूने शहीद होना है, एक कौम पैदा होगी, उनके बच्चे, उनके जवान, उनके बूढ़े, उनकी औरतें तेरी अदादारी करेंगी, तेरी जवारी करेंगी। सारा ठाना
बस रसूल की बात ख़त्म हुई, हुसैन के चेहरे की रंगत बदली, सुर्खी आ गई। खड़ा हुआ हुसैन, फरमाया अक्समो बेका या जद्दा, नाना फिर मैं तेरी कसम खा के कहता हूं, नीला अदखुलुल जन्नत हत्ता यदखुलू, मैं वादा करता हूं मैं हुसैन उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक मेरे अज़ादारों का आखिरी बंदा भी जन्नत नहीं चला जाता। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं किसके पल्ले पड़ रही है मेरी बातें, किसके सर से गुजर रही हैं। नहीं, बात अभी बाकी है। आधा कौल में हुसैन का मैं सुना चुका हूं, आधा बाकी है, वो भी सुना दूं। व असअलुल्लाह यजअला कुसूरहुम मुजाविरा कसरी, और मैं अल्लाह से सवाल करूंगा मेरे हर अज़ादार का महल मेरे महल के बराबर कहीं ना कहीं। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? नहीं नहीं, इसको बैठ के निसार शाह जी सोचना है तन्हाई में। यजाला कुसूरहुम मुजाविरतल कसरी, मेरे हर अज़ादार का महल कसर मेरे कसर के बराबर होना चाहिए। हुसैन के 4 अज़ादार हैं, समतें तो 4 होती हैं, मगरिब मशरक शिमाल जुनूब, और हुसैन कहता है हर अज़ादार मेरा मुजाविर होगा, मेरा हमसाया होगा, मेरे बराबर उसका महल होगा। अब हाजिर नाजिर के मसले में टामक चोइयां न मारना। जो अपने करोड़ों अरबों खरबों अज़ादारों में से हर एक को बराबर नजर आएगा, उसका बाबा 40 जगह पे रोजा खोल ले तो तुम्हें तज्जुब शुरू हो जाता है। थक तो नहीं गए ना? पिछला मोहल्ला, हाँ, हाथ उठा लिया करो कभी कभी, कोई उस पर टैक्स पाई पैसा नहीं लगता। हाँ, ये हर साल चौधरी फरोख जो फरमाइश करता है, जो मौजू ये चुनता है, वही मैं पढ़ता हूँ। और इस मौजू का तो पता भी आने से थोड़ी देर पहले मुझे इसने बताया। हाँ, ये भी आजमाता रहता है ना मुझे। हाँ, 31 साल हो गए हैं, पता नहीं कब तक आजमाएगा। जीते रहो, सर उठाओ। याद है इस अशरे में भी 3-4 दफ़ा मैंने ये जुमला दोहराया है, और ज़िंदगी की बाकी मजालिस में तो लातादाद दफ़ा याद दिहाने के लिए दोहरा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ना, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। और ज़ात वाजिब की कसम, अगर हुसैन के बाबा की वलायत का सवाल न होता, हुसैन किसी एक बंदे को भी जहन्नम न जाने देता। आमीन आमीन। जो हाँ, समझ आ रही है ना? कि सिर्फ बाबा की वलायत की वजह से हुसैन को खामोश होना पड़ेगा, वरना हुसैन के करम की वुसअत
हाँ बिल्कुल। ये तो फिर अफसर हाशमी, हर एक का अपना पैमाना होता है समात का। हाँ, जो जिस तराजू में उसे तोले। आओ, घबराहट तो नहीं ना? सामल हुसैनो फिश साले सते मिन उमर ही अविल खाम सते फलम्मा करब जोहरो इश्तद्दा अलैहिल अत्श। जो बात सुनाने लगा हूँ इस पे कुछ वक्त लग जाएगा। दो आवाजें, 3 4 5 6, बाकी तो नहीं ना सुनना चाहते जो चुप। अच्छा जाहिरी उम्र के तीसरे साल, एक रिवायत है 5वें साल। यानी जाहिरी उम्र या तीसरे साल में थी या 5वें। तेरे मौला हुसैन ने रोजा रखा पहला। जो 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 जागना हलालियो मवालियो। अब देखो यार, अब कितने अच्छे लग रहे हो। ये चंद मिनट पहले सारे इकट्ठे होके आ जाया करो। हाँ, आते रहते हैं। खैर अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये तो सुन रखा होगा ना कि सुल्तान करबला को प्यास बहुत लगती थी। जब जोहर के करीब वक्त हुआ ना, शहनशाह के चेहरे की रंगत जर्द हो गई प्यास की शिद्दत से। काला लहू जद्दहू व अबू हो व उम्मुहू व अखू हो, या हुसैन अस्सौम का बेवाजिबिन अफ्तर हो। नाना ने कहा, बाबा ने कहा, अम्मा ने कहा, बड़े भाई ने कहा, हुसैन जो हमारे नाना की शरीयत है उसमें तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, तुझ पे रोज़ा वाजिब नहीं है, इफ्तार कर ले। हुसैन खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, फरमा अला रग़म अन्ना ताअतकुम लाज़िमतुन वलाकिन्नी माज़ूरुन हत्ता उतिम्म सौम। आप सब की इताअत मुझ पे लाजिम है, लेकिन मुझे हुक्म ना देना, मैंने रोज़ा पूरा करना है। अल्लाह, बस ये कहना था चक्री वालों। नाज़ला जिब्राइल आ गया। काला अल हक़्क़ु युक़रिउका सलाम व यक़ूलु लका इन्नल हुसैन सामा लना दाऊहु लना। हक ने सलाम हक भेजा है या रसूलल्लाह, और कह रहा है हुसैन ने रोज़ा भी मेरे लिए रखा। हुसैन को और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, तुम सारे दरमियान से हट जाओ। जो 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 हैं, तुम सारे सरदार अलग हो जाओ। अच्छा नहीं सरकार, अभी बात बाकी है। हाँ जिब्रील, क्या? अमर अल्लाह तिसीना अल्फा मलकिन बेतकरीब शम्स इलल मगरिब। अल्लाह ने 90,000 फरिश्तों को हुक्म दिया है, मेरे हुसैन को प्यास लगी हुई है, सूरज की तनाबें खींच के जल्दी जल्दी मगरिब की तरफ ले जाओ। जियो। अब जब बात ही फर्क अल्लाह और हुसैन की आ गई तो जो है बेटे दरमियान में कौन आए? मामूल से पहले मगरिब हो गई, इफ्तारी का सामान लगा। तेरे रसूल की जिंदगी की पहली नमाज है जो सरकार ने मस्जिद में नहीं पढ़ी, घर में पढ़ी, हुसैन के रोजे की वजह से। इसीलिए मैं हर चंद मिनट के बाद पूछता हूँ कि उधार चल जाएगा, थकन नहीं चलेगी। हाँ, इफ्तारी का सामान लगा पड़ा है, मगरिब पढ़ी गई, रसूल ने फरमाया
बिस्मिल्लाह हुसैन इब्दा अंत साइमुन, इब्तदा कर, रोज़ा तेरा है, तेरी वजह से ये एहतमाम है। अब इसीलिए फ़ारूक निसार शाह जी मैंने ये हदीस सुनाने की जहमत दी अपने सामईन को। हुसैन खड़ा हुआ, या जद्दा हाजा अब वाला सौमी, ऐना है बाती, नाना पहला रोज़ा रखा है मैंने ज़िंदगी का, मेरा इनाम कहाँ है? चेहरे ठीक कर लो, इस इनाम में अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा? चेहरे ठीक रख लो, तुम्हारा हिस्सा भी है इनाम में। जिसका चेहरा खराब हुआ या इनाम छुपा जाऊंगा या उसे कहूंगा उठ जा। हाँ। चूंकि अब देख लो ना, जब हुसैन के सारे मामलात सबसे अलग हैं, तो लिहाजा हुसैन के मामलात पर छुट्टी नहीं दी जा सकती। ऐना है बाती, मेरा इनाम कहाँ है? बिला तशबीह नाना पाक मुस्कुराया, हुसैन इन्नल्लाह हबाउनिल हौजा वक़द नहल तो ले मुहिब्बी का व ज़ाइरी का व मुइज़्ज़ी का। ए हुसैन, अल्लाह ने हौज़े कौसर मुझे हिबा किया है, मैंने तेरे अज़ादारों पर, ज़वारों पर, हुब्बदारों पर हलाल किया, सबसे पहले वो पिएंगे। साकी शाह नहीं है आज? अच्छा, वो उधर बैठा है। हाँ, अंधेरे में बैठा कर ताकि चेहरा दिखाई ना दे। इरादे सिर्फ इनके जो बोले हैं या सबके इरादे नेक हैं? अब फिक्रा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे फरोख पच जाए इनसे। हुसैन, मासूम भी बाद में पिएंगे, तेरे दवार हुब्बदार पहले पिएंगे। जो नाना से इनाम ले लिया, फिर वजहुल्लाह की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। जागना हलालियो मवालियो। खैबर शिकन ने मुस्करा के कहा, बुनैयल हुसैन ली बुस्तान ज़ुरियत अशजारोहा बेयद रसूलिल्लाह इन्नी नहल तोहा लका। मेरा एक बाग है जिसमें हजारों दरख्त हैं, हर दरख्त तेरे नाना के हाथ से लगा है। वो इनाम में मैंने तुझे दिया, जिसे चाहे अता कर देना। अब इससे ज़्यादा मुख्तसर मैं नहीं पढ़ सकता। अपनी तरफ से अब्दुल में मैंने बहुत संसर करके कुछ बातें छोड़ के बता रहा हूँ। फिर मस्दर इस्मत की तरफ देखा हुसैन ने। अब जरा बतूल का साकिशा इनाम सुनना है बेटे के लिए। बीबी ने फरमाया, इन्ना मियाह दुनिया व मिलहा जुज़्उम मिन महरी वक़द नहलतु हुमाल मुहिब्बी का वज़ाइरी का व मुइज़्ज़ीन लका। ऐ हुसैन, कायनात का जितना पानी है, कायनात में जितना नमक है, वो मेरे हक़्क़ुल महर की एक जुज़ है।
जुज़ मिन महरी, मेरे हक़ुल महर की एक जुज़ है। जानते हो ये नमक कैसे बना है? यार नहीं जानते हो तो बताओ, मैं बता देता हूं। जानते हो तो आगे बढ़ूं। नहीं जानते? हाँ, तो फिर कहने में शर्म क्या है? सादिक आले मोहम्मद भी फरमाते, जो चीज़ इल्म में ना हो कह दिया करो। तुम फरिश्तों से तो ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं हो। उन्होंने अल्लाह से कहा नहीं था सुबहानक ला इल्म लना, अल्लाह तू तस्बीह के लायक है, हमें कोई इल्म नहीं। फरमाया जब नूरियों को तौहीन नहीं हुई ये कहते हुए, तुम्हें कहते हुए क्या शर्म होनी चाहिए? मैं बताऊं, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने नजरी सैर करवाई थी। ज़मीन पे बैठे थे और कहा ऊपर देख, हिजाबात हट गए थे। कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात, कुरान की आयत है। ज़मीन व आसमान की सल्तनतें अल्लाह ने दिखाई। बातों बातों में अली का नाम आया। सर, अब हज़रत इब्राहीम नबी हैं, रसूल हैं, मासूम हैं, खलील हैं, उलुल अज़्म हैं, जद्दुल मासूमीन हैं। वे तेरे मेरे रसूल के बाद बस यही हैं, इनकी टक्कर का कोई नहीं। जब अली का नाम आया, कहा इलाही अर्रिफनी अलीयन, पालने वाले अली की मारिफत तो करा। जी हाँ, चूंकि खुलूस से कहा था, अल्लाह ने कहा इब्राहिम खाली मारिफत कराऊं या तेरे खुलूस के इनाम में अली दिखा भी दूं? अल्लाह जो मालिक दिखा दे तो करम बालाए करम। इरफा रासा का नाहवल अर्श, अर्श की जानिब सर उठा। क्या देखा? याकूत की एक नूरी किंदील है, उसमें तस्वीर है। तस्वीर के गिर्द ला तादाद रूहें हैं जो तवाफ कर रही हैं। मालिक पहचान गया हूं, ये किंदील में तो अली है। ये जो बाहर ला तादाद रूहें हैं ये कौन है? आवाज़ कुदरत आई, हाउलाए शियत अलीयन। अब फर्क मैं यहां तुम्हारे सामीन से एक फिक्रा कहे बगैर नहीं रह सकता। इस दरवाजे में जो बाहर दीवार के साथ टेक लगा के बैठे, तुम भी कान मेरी तरफ रखना। वहां तुम अली की तस्वीर का तवाफ करते रहे, दुनिया में आके अली के नाम पर नमाजों को बातिल कहना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, अच्छे बाप की औलादें भी बाज़ औक़ात बिगड़ जाती हैं। प्यो चंगा नहीं, माँ चंगी कोई नहीं। हाँ, सर उठाना। क्या कहा अल्लाह ने? ये अली के शिया हैं। अब ज़रा अफजल हाशमी मुझे फिर आबिद शाह ज़हन में रखना है कि हज़रत इब्राहिम का मकाम क्या है, मयार क्या है। सर झुकाया, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यत अलीयन, पालने वाले मुझे अली का शिया बना दे। जो बज़ाहिर जद है वो कहते शिया बना, तो पता नहीं क्या बला है, तो कहता है मैं उसी जैसा बनूं। हाँ, ये कहकर हज़रत इब्राहिम ने एक बात की। पालने वाले ये जो अली के शिया तवाफ़ कर रहे हैं ना, इनकी अदा मुझे बहुत पसंद आई है। इन्नी उरीदो अन उज़ीफ़हुम, मैं इन सब की दावत करना चाहता हूँ, इन्हें मेहमानी देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम थक गए हो।
अल्लाह ने कहा लैसु हाउलाए फी ज़मान वाहिद वला मकान वाहिद। इब्राहिम अली के शिया न तो किसी एक ज़माने में हैं न किसी एक मकान में हैं। मुमकिन ही नहीं तेरा इस तरह दावत देना, लेकिन तू मेरा खलील है, मैं तेरा दिल भी नहीं तोड़ता। एक काम कर मालिक, क्या करूं? खुज़ क़ब्ज़तम मिनल काफूर, एक मुट्ठी भर काफूर ले ले, वर में बिही फिल हवा, सर से घुमा के वो काफूर हवा में फेंक। बस जनाब इब्राहिम ने फेंका, दुनिया के जिस जिस पहाड़ पे उस काफूर का जर्रा गिरा वो पहाड़ नमक का हो गया। अल्लाह थक गए हो या चले गए हो? वो पहाड़ नमक का हो गया। इसीलिए तो अल्लाह ने अली और नमक के अदद बराबर रखे। नून के 50, नून के 50, मीम के 40, 90 और लंबे काफ के 20, 110 और अली के भी 110 बराबर रखे। इसलिए जो अली का हो समझ लेना नमक हलाल है। और जो अली का ना हो फिर अच्छा, अब जो कि जुज़वी इमामत ने अली के शियों की दावत के लिए नमक बनाया, अली की मीरास में आ गया, बतूल के महर में लिखा गया। और आज बतूल बेटे से कह रही है कायनात के सारे पानी, कायनात का सारा नमक मेरे हक़्क़ुल महर की एक जुज़ है। वक़द नहल तो हुमा ले मुहिब्बी का वज़ायरी का वल मुइज़ीन लका, मैंने ये दोनों चीज़ें तेरे हुबदारों पर हलाल कर दी, तेरे अज़ादारों पे हलाल कर दी, तेरे ज़वारों पर हलाल कर दी। जो तेरा होगा उसके लिए हलाल हैं, जो तेरा नहीं होगा हराम खाता रहेगा। मैं नमक हलाल नहीं करूँ। बात अभी रहती है उधार या इधर वालों। अच्छा, अभी यहाँ फर्रुखाबाद पहुंची थी, नाज़ाला जिब्राइल, जिब्राइल आ गया, कदम लिए तेरे रसूल के और कहा या रसूल अल्लाह, नजमुन यतलाउ अन यमीन अल अर्श फी सलासीना अल्फ सनतन मर्रतन व रायतहु सलासीना अल्फ मर्रतन व इन्नी वहबतु इबादती अल्लती अबदतुहा फी तिलकल मुद्दत लिमुहिब्बिल हुसैन। सरकार अर्श की दाईं जानिब से एक सितारा तलू होता है, 30,000 साल चमकता रहता है, फिर डूब जाता है, 30,000 साल डूबा रहता है, फिर 30,000 साल बाद तलू करता है। मैं उस सितारे को 30,000 दफा उभरते हुए देख चुका हूं। और 30,000 दफा डूबते हुए देख चुका हूं। तेरे हुसैन का पहला रोजा है, उस मुद्दत में मैंने अल्लाह की जितनी इबादत की मैंने सारी हुसैन के हुबदारों के नाम कर दी। पता नहीं कौन मेरे साथ है। हाँ जी जी, अब 30,000 को 30,000 से ज़रब देना। हाँ पूरी। अच्छा, मैंने अफजल हाशमी आलम माना में, आलम ज़ाहिर में नहीं, आलम माना में जिब्रील से पूछा
वो सैयदुल मलाइका हो, नूरी फरिश्तों के उस्ताद और सरदार हो, सारी इबादत तो दे दी हुसैन के हबदारों को, तेरे पल्ले क्या रहा? कहा हिजियान न बक, मेरे पल्ले हुसैन जो रहा। आमीन। बस समेटने के करीब हूँ। ये कह के जिब्रील ने कहा सरकार ये तो कलील सा हदिया था जो मैंने अपनी तरफ से पेश किया, पैगाम अल्लाह का भी लाया हूँ। इन्नल्लाह यकूल इंदी लिल हुसैन सलासत हिबातिन, अल्लाह ने पैगाम भेजा है हुसैन का पहला रोज़ा है। मेरे पास हुसैन के इस रोजे के 3 इनामात हैं। समझ में आ रही है बात? जो नहीं क्या? इन्नी अतकल्लबो, सौमा मुहिब्बी है, वज़ायरी है, व मुइज़ी है। मैं अल्लाह वादा करता हूं जो हुसैन का हुबदार होगा उसका रोज़ा कबूल करूंगा, जो हुसैन का अज़ादार होगा उसका रोज़ा कबूल करूंगा, जो हुसैन का ज़वार होगा उसका रोज़ा कबूल करूंगा। इनामात बारे में नहीं आए? अच्छा वसानियतो, दूसरा इन्नहुम फी ज़ियाफ़ती, जो हुसैनी रोज़ा रखेगा मेरी मेहमानी में होगा। बैठे हो चले गए हो। इसीलिए रसूल फरमाते हैं नोमू फी शहर रमज़ान इन नहार, के माह रमज़ान में दोपहर के बाद थोड़ी देर सही सोया करो। ये मुफ्त का नुस्खा ही नहीं बता रहा हूँ। माह रमज़ान में रोज़ा रख के दोपहर के करीब थोड़ी देर सोया करो। क्यों या रसूलल्लाह? इन्नल्लाह युस्किकुम व युतिमुकुम, तुम्हें नींद में अल्लाह कुछ खिलाता है कुछ पिलाता है। अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं, तजर्बा कर लेना। अब की बार जब माह रमज़ान आए ना, जब देखो ना कि रोज़ा लगा हुआ है, प्यास ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है, उस वक्त सो जाना। हुसैन के मिंबर से वादा कर रहा हूँ, जब सो के उठोगे ना प्यास होगी न भूख होगी। उसने जो नींद में खिला पिला दिया, बेशक आजमा लेना। कितने इनाम थे अल्लाह की तरफ से? 3। कितने हो गए? कितने रह गए? शुक्र है जान छोटी तुम्हारी। सर उठाना। पहला, उस हुसैन की वजह से रोज़े कबूल करूंगा। हर हुसैनी रोज़ा रख के मेरा मेहमान होगा। वसालिसतो इन्नी गफरतो लिमुहिब्बी है बिला हिसाब, वादा करता हूं हर हुज्जत की रियाया से हिसाब लूंगा। हुसैन के हुबदारों को मैंने बिला हिसाब माफ कर दिया। ओ जो सूरह हदीद की आयत पढ़ी थी याद है? ये भूल गई? अभी रास्ते में है। आवाज आई बुशराकुमुल यौम, बिशारत हो तुम्हें जन्नतों की।
ये जो मीज़ान नहीं लग रहा, अनाम अमाल नहीं खुल रहा, अमल नहीं तोले जा रहे, सवाल जवाब नहीं हो रहा, वादा पूरा हो रहा है तौहीद का हुसैनियों के साथ। अब जो इतने बड़े करीम की रैयत होकर भी उसके करम से फायदा ना उठा सके, उससे बड़ा बदअख्त भी है कोई? करीम तो इतना, मैं बार बार कह चुका हूं, खतरनाक हद तक इसके करम की खतरनाक है। बस एक फिक्रा कहने लगा हूं, यही फजाइल है मेरा, यही मसाइब है, यही खात्मा है आज की मजलिस का। आका दरबंदी अल्लाह मकामहू जब कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आते थे, सारा खातन 3 दफा चीखें निकलती थीं आका दरबंदी की, हुसैन की जरी को देख के, और ऊंची आवाज में एक बात करते थे, बेहक के उम्मे कल मजरूबा या हुसैन ला तशफा ले शबर, हुसैन तुझे अपनी मां के जख्मी पहलू का वास्ता शेमर की शफात ना करना। अल्लाह यार, मैं कह गया, पता नहीं किसने क्या सुना है क्या। तुझे अपनी मां के जख्मी पहलू का वास्ता दरबंदी कह रहे हैं, शेमर की सिफारिश ना करना। लोग कहते थे, सरकार आप ये क्या कह रहे हैं, शेमर की शफात करेगा हुसैन? दरबंदी मुंह पे तमाचे मारता था, कहता था इज़ल्ला तारिफून अल हुसैन, फिर तुम हुसैन को जानते नहीं हो। का ना करना हुसैन ने सीखी नहीं। बस आखिरी जुमला बोलकर तेरी आंखों के मुकद्दर में जितना वुज़ू था हो गया, मैं दुआ मांगने लगा हूं। कहते मैदान क़यामत में, ये दरबंदी ने फिर रिवायत पेश की, वहां जो ज़ाहिर होते थे उनको सुनाते थे कि जब मैदान क़यामत होगा, शिमर हुसैन के पास आएगा, करीम है मुझे माफ कर दे। कहते हम्मल हुसैन, यूं लगेगा कि हुसैन कहना चाहता है कि जा माफ किया, अचानक अज़ादार मातम का हल्का बना लेंगे, मातम करके कहेंगे इग़फ़िर लहू कत्ल का फ़कैफ़ तग़फ़िरो लतमत खद्दिल मासूमा। मातम करते करते कहेंगे अपना कत्ल माफ करना है तो कर दे, सकीना के तमाचे कैसे माफ करोगे, मासूमा के ताज़ियाने कैसे माफ करोगे? इसने करबला से शाम तक तेरी मासूमा को तमाचा मारे, सहराओं में मारा, दरबारों में मारा, बाजारों। बारेला मजलिस से आज़ाद जी। अच्छा, मैं तो दुआ मांगने लगा था, अज़ादार ने रोका। बस एक बात कहता हूं, आज तक उलमाए मकातिल फैसला ही नहीं कर सके कि करबला से शाम तक शिमर हरामी ने सज्जाद को ज्यादा ताज़ियाने मारे या सकीना को तमाचे ज्यादा मारे। और यही अज़ादार कहेंगे अपना कत्ल माफ करना है तो कर दे, सकीना के तमाचे माफ न करना। बारेला मजलिस से अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानी मजलिस के मसाई को शरफ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात के जो हजात क़ज़ा शरीयत पूरे फरमा।
हमारी जोलीदा बयान कबूल फरमा। जो मन बे औलाद है औलाद अता फरमा। जो मकरूज़ तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्त से दूर फरमा। जो कैद है रिहाई अता फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़दार शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।